इधर महाराज मामा कंस के क्या हाल है ये भी सुन लीजिए। जितने भी दुष्टों को पहुंचाते, पापी को पहुंचाते, सबको भगवान मार मार के भगा देते। क्या करें? नारद जी ने आकर के महाराज कंस को समझाया, देखो कंस, तुमने अभी तक अपने दैत्यों को, अपने दुष्टों को वहां जाकर के पहुंचाया तो कृष्ण ने वहां सबको मार डाला। यदि कृष्ण और बलराम को तुम्हें मारना है तो उन्हें अपने मथुरा मंडल में बुलवाओ। अपना स्थान होता है, अपनी व्यवस्था होती है, तो तुम्हें मारने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्या करूं महाराज? बोले एक मल्लशाला का आयोजन करो, एक यज्ञ का आयोजन करो और उसमें सभी को बुलाओ और कृष्ण बलराम को भी आमंत्रित करो। जब वो आएंगे उन्हें तुम बुला लेना और अपने हिसाब से तुम्हारे पास तो बड़े बड़े प्रतापी देते हैं, उनसे मरवा देना। हाँ महाराज, ये बात तो तुमने ठीक कही। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी तो फूक करके चले गए। अब महाराज कंस के मन में विचार आया कि ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी कृष्ण और बलराम को हम मार पाएंगे। क्या करें? किसे बुलाया जाए? याद आया भगवान के चाचा जी लगते हैं श्री अक्रूर जी महाराज। क्यों ना अक्रूर को वृंदावन पहुंचा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के बुला के लिया जाए। हाँ, अक्रूर जी महाराज को राज्य में बुलवाया है कंस ने। जैसे ही बुलवाया तो पाद आचमन से पूजन करके जलपान कराया, खूब सम्मान दिया। महाराज समझ गए अक्रूर जी, यदि पापी व्यक्ति आपका सम्मान करने लग जाए, आपको प्रेम दिखाने लग जाए, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नवन नीच की अति दुखदाई। ये व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं। समझ गए जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी कहते सरकार बताइए कैसे याद किया आपने हमें? बोले देखो भैया अक्रूर, तुम्हारे जो भतीजे हैं कृष्ण बलराम, हमने इन दोनों का बहुत नाम सुन रखा है और हम चाहते हैं कि इन दोनों का पराक्रम देखने के लिए, वो अपना पराक्रम दिखाने के लिए हमारे मथुरा में आए। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? बोले आपको वृंदावन से दोनों बालकों को मथुरा लेकर के आना है। वो दोनों बालक आएंगे, हम उनका पराक्रम देखेंगे और मेला का आयोजन तो हो ही रहा है। अक्रूर जी महाराज ने तुरंत व्यंग के बाण छोड़ दिए। महाराज, इस संसार में व्यक्ति मनोरथ तो बहुत बड़े बड़े करता है पर पूर्ण बहुत ही कम हो पाते हैं। मनोरथान करो तुच्छ जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि। महाराज, संसार में व्यक्ति मनोरथ तो बहुत बड़े बड़े करता है पर पूरे बहुत कम हो पाते हैं, पर फिर भी आप कहते हैं तो तथाप्याज्ञाम करोमि, ते मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। महाराज, मैं जरूर कृष्ण और बलराम को लेकर के आऊंगा। महाराज कंस की आज्ञा को पाकर के आज अक्रूर जी महाराज गोविंद को लेने के लिए निकल पड़े हैं। अक्रूर जी रथारूढ़ हुए, पर आश्चर्य की बात तो यह है परीक्षित कि सुबह के निकले अक्रूर जी, सायं काल हो गई, अभी तक वृंदावन नहीं पहुंच पाए। क्यों? वैसे तो भैया कोई व्यक्ति पैदल भी मथुरा से वृंदावन की ओर निकले तो 2-3 घंटे में तो आराम से पहुंच ही जाएगा, कितना भी आराम से निकलेगा। और अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के निकले, सवेरे के निकले, शाम हो गई, वृंदावन ना पहुंच पाए। क्यों? बोले भैया अक्रूर जी महाराज भगवान का स्मरण करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, वो ऐसे करते होंगे, इतने बड़े हो गए होंगे, बंशी बजाते होंगे। भगवान का स्मरण करते करते इतने मग्न हो जाते कि जैसे ही मथुरा से वृंदावन के लिए निकलते तो सीधे दिल्ली पहुंच जाते। फिर दिल्ली में जाकर के याद आता, अरे हमें तो वृंदावन जाना था। फिर दिल्ली से लौटते, फिर भगवान का ध्यान करते करते इतने मग्न हो जाते कि सीधे महाराज ग्वालियर पहुंच जाते। बोलो राधे राधे। बड़ी मुश्किल से ध्यान लगा करके अक्रूर जी महाराज सायंकालीन, सायं के समय आज वृंदावन पधारे। पर जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि जैसे ही अक्रूर जी महाराज का रथ वृंदावन की ओर आया, भगवान सायंकाल गैया चारण करके लौट ही रहे थे। जैसे ही अक्रूर चाचा जी का दर्शन किया, भगवान ने दौड़ करके जाकर के
चाचा जी को प्रणाम किया है। अरे चाचा जी प्रणाम, आप कैसे आज यहाँ पर पधार गए? बोले बस लाला तुम्हारा दर्शन करने आए थे। आइए आइए चाचा जी, स्वागत है, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे। चाचा जी को हाथ संग में लेकर के आज गोविंद घर आए। मैया मैया देखो चाचा जी पधारे हैं। स्वागत सत्कार करके चाचा जी को पाद दरगाजमन से पूजन किया है गोविंद ने, और रात्रि में चाचा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं गोविंद। भगवान ने पूछा चाचा जी मथुरा में सब कुशल से तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, सब अच्छा है ना? अक्रूर जी तो मुंह लटका करके बैठे हैं। भगवान ने कहा ओहो चाचा जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, बीमार हो, और उससे जाकर के पूछा जाए कहो भैया कैसे हो, तो भैया अच्छे होते तो अस्पताल में क्यों होते? अक्रूर जी महाराज कहते, भगवान कहते चाचा जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। मैं जानता हूं कि ये मथुरा में कंस रूपी कैंसर ने सारी जगह अपनी बीमारी फैला रखी है, और ये कंस रूपी कैंसर का इलाज करने के लिए मुझे शीघ्र ही मथुरा आना पड़ेगा। अक्रूर जी कहते हैं अरे कन्हैया हमने तो तुम्हें लेने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे चाचा जी ने एक विशाल यज्ञ किया है और तुम्हें मल्लशाला के युद्ध में मरवा देना चाहते हैं। अच्छा चाचा जी, पर ये बात आप मैया बाबा से ना कहना, आप तो केवल इतनी बात कहना कि हम सवेरे मेला घूमने जाएंगे और मेला घूम करके 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बोले ठीक है। चाचा जी से वार्तालाप हुई, सवेरा जैसे ही हुआ भगवान कहते बाबा बाबा हम तो चाचा जी के साथ मेला घूमने जाएंगे। कहाँ लगो है मेला? बोले मथुरा में लगा है। तो नंद बाबा बोले तो अकेले काय को जाएगा, हम सब चलेंगे तेरे साथ मेला घूमने। बाबा ने हल्ला मचाए दियो, जो भी मेला घूमने चाहे कल सवेरे तैयार है जाए। सारे मथुरा मंडल में ब्रज मंडल में वृंदावन में हल्ला मच गया कि कल सुबह भगवान मथुरा जा रहे हैं। सभी तैयारी करने लगे, हम तो मेला घूमने जाएंगे, मेला घूमने जाएंगे। इधर गोपियों को जैसे ही पता चला कि हमारे माधव कल सुबह वृंदावन छोड़कर के मथुरा को जा रहे हैं, सारी गोपियां बड़ी दुखी हुई हैं। मन में विलाप कर रही हैं, कल हमारे माधव हमें छोड़कर के चले जाएंगे। जैसे ही प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ है, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर के आज माधव के द्वार पर खड़ी है। आपस में बात कर रही है, सनी सखी तुमने सुना आज हमारे माधव हमें छोड़कर के जा रहे हैं, आज हमारे माधव वृंदावन छोड़कर के मथुरा जा रहे हैं। अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति हमारे माधव को लेने के लिए आया है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है नहीं नहीं ऐसे कैसे हमारे कन्हैया हमें छोड़कर के चले जाएंगे, हम नहीं जाने देंगी उन्हें, नहीं जाएंगे कन्हैया। सारी गोपियां विलाप कर रही हैं, आज हमारे माधव हमें छोड़कर के चले जाएंगे। अरे जिन माधव को आते जाते हम निहारती, सुबह होते ही जिनके दर्शन करती, शाम होते ही जिनके दर्शन करती, आज जब वो हमें छोड़कर के मथुरा चले जाएंगे तो हम किसे निहारेंगी? आज जब वो माधव हमें छोड़कर के चले जाएंगे तो हम किसे देखेंगी? गोपियां विलाप कर रही हैं, बड़ी दुखी हैं। आज एक गोपी ने तो, आज भगवान दूर जा रहे हैं ना, तो आज एक गोपी ने तो विधाता ब्रह्मा को ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। अरे बुरा तो ये विधाता ब्रह्मा है जिसने ऐसे संयोग को रचा कि आज हमारे माधव को ही हमसे दूर कर रहा है। अहो विधातस्तवना क्वचित् त्वया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशाकृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं देर्भकचेष्टितं यथा। ये दुर्भाग्य बन के ये विधाता नहीं है, संयोग बनाया है जो आज हमारे माधव को हमसे दूर कर रहा है। एक कहती है अरे नहीं नहीं ये हमारे लिए तो ये क्रूर बन के ये अक्रूर आया है, ये अक्रूर नहीं ये क्रूर है जो हमारे माधव को हमसे दूर कर रहा है।
आज हमारे माधव हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम कैसे इनके बिना रहेंगे। गोपियां बहुत रो रही हैं। आज माधव के सामने गोपियां खड़ी हो गई और एक ही प्रार्थना करिए, माधव हमें छोड़ करके मत जाओ प्यारे, आप हमारे सहारे हो, आपके सहारे तो हम जीवन का यापन कर रही हैं, और आज जब आप हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन होगा प्यारे। गोपियां कह रही हैं, गोविंद कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को ही लेते जाओ। अरे माधव, हमारा दिल तो आपने पहले ही ले लिया है, अब आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हम जी करके क्या करेंगे माधव। इसलिए जा रहे हो ना तो हमारे प्राणों को भी अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकती हैं माधव। आप हमारे प्राण प्रियतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, आपके बिना हम नहीं जी सकती हैं। गोपियां बहुत विलाप कर रही हैं। गोपियां कहती है, माधव आप यदि हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा सहारा कौन होगा। अरे आपने तो हमारी वही स्थिति कर दी जो एक छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में एक खेल की कर डालते हैं। क्या स्थिति कर दी। बोले छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है खेल खेल में ही घर बनाते हैं, खेल खेल में ही बिहार अचा लेते हैं, खेल खेल में ही खाना बना लेते हैं, खेल खेल में ही खा लेते हैं, और समय आने पर जैसे ही मैया ने आवाज लगाई तो एक लात मार के पूरे घर को तोड़ करके भाग आते हैं। आपने तो यही स्थिति हमारी कर दी माधव, अब हमारा सहारा कौन बनेगा। हमारे जो संगीतकार यहाँ से गए हुए हैं उनसे निवेदन है, आप लोग कथा में पधारे हैं तो कथा में विराजमान हो जाइए, शीघ्र आइए आप सभी। संगीत कलाकार हमारे आनंद भैया, अखिलेश भैया, आपसे निवेदन है कि शीघ्र यहाँ पर पधारे, आपकी आवश्यकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां कहती हैं, माधव आपने स्थिति हमारी वही कर दी जैसे छोटे छोटे बच्चे एक बालक की कर देते हैं, एक खेल की कर देते हैं, वही स्थिति आपने हमारी कर दी है। आज गोपियां विलाप करती हुई रो रही हैं। गोपियां कहती हैं, माधव जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करियो को। यदि मुझे पता होता कि आपसे प्रेम करने में इतना दुख भोगना पड़ेगा माधव, तो जीवन में कभी मैं प्रेम नहीं करती। आज गोपियों ने विलाप किया। भगवान कहते, गोपियां चिंता मत करो, मैं परसों ही लौट करके आ जाऊंगा। और परसों का वचन देकर के भगवान आज तैयार हुए हैं। भगवान सारे ग्वाल वाल सखा को लेकर के मथुरा की ओर निकल पड़े। अक्रूर जी ने धीरे धीरे रथ को चलाया है। गोपियां रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने समझाया, देखो गोपियां, मैं परसों ही लौट करके आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आज गोपियां बहुत रुदन कर रही हैं। माधव का धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है। माधव के दर्शन करती करती गोपियां रो रही हैं, विचार कर रही हैं, आज माधव हमें छोड़ करके जा रहे हैं, आज हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं, अब हमारा सहारा कौन होगा। हसहेरी हमारी ये विश्वजन, हम दे गयो री, हसहेर की ठोर स्नेह की ठोकर, हम दे गयो री। आज माधव हमें छोड़ करके, हमारे दिल को ठुकरा करके, हमारे प्रेम को ठुकरा करके चले जा रहे हैं। अरे माधव, तुमने तो हमारी वह दशा कर दी जैसे एक बकरे को जीवन भर खूब पाला और जहां ईद आई तो तलवार उठा करके उसी की ही गर्दन काट दी। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गोपियां रुदन कर रही हैं और आज मेरी गोपियों ने इतना रोया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, आज गोपियों की स्थिति बहुत गंभीर है। भगवान धीरे धीरे, भगवान का रथ आगे बढ़ा है। सीधे भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में भगवान ने
अक्रूर चाचा जी को जल में दर्शन दिए। जल में दर्शन देकर के मथुरा में विश्राम घाट में विश्राम किया है और मेला घूमने के लिए भगवान निकले तो सबसे पहले मेरे गोविंद ने धोबी का उद्धार किया। उसके बाद सुदामा नाम के माली पर कृपा करी, कुब्जा पर कृपा करी जो भगवान को चंदन लगाने के लिए आई थी। सीधे जाके भगवान ने धनुष यज्ञ में धनुष का भंग किया है। धनुष का भंग करके कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है और अब भगवान सीधे मामा कंस के मल्लशाला में प्रवेश पा रहे हैं। अब भगवान सीधे कंस के मल्लशाला में प्रवेश पाने लगे और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है, जिसकी जैसी भावना उस भावना के अनुसार सारे लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार सारे लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो माताएं बैठी हैं उन्हें भगवान पुत्र के रूप में, वात्सल्य रूप में नजर आ रहे हैं। जो स्त्रियां बैठी हैं, जो उन्हें भगवान काम के रूप में नजर आ रहे हैं। जो योद्धा बैठे हैं उन्हें भगवान योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। मामा कंस को काल के रूप में नजर आ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना उस भावना के अनुसार भगवान का दर्शन हो रहा है। सभी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार ठाकुर जी का दर्शन करें। कि मल्ला नाम शरणनाम नरवर स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजा सहस्ता स्वपेत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा जिनके रही भावना जैसे जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी जिनके रही भावना जैसी भावना जैसी जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार भगवान का दर्शन आज सभी लोग कर रहे हैं। भगवान ने जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, चाणूर और मुष्टिक नाम के दैत्य सामने प्रकट हो गए। एक नैया चला करके हमसे दो दो हाथ कर। भगवान कहते भैया तुम इतने बड़े बड़े योद्धा और हम छोटे छोटे से बालक, तुमसे क्या युद्ध करेंगे। मुष्टिकासुर कहता है अरे क्या कन्हैया क्यों पागल बनाता है, तूने इतने बड़े बड़े पापियों को मार डाला, इतने बड़े बड़े लोगों का वध कर दिया और हमसे लड़ने में तुम्हें डर लग रहा है। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी से मुष्टिका सुर युद्ध करने लगा। इधर महाराज भगवान का भी युद्ध होने लगा और घनघोर युद्ध, एक के बाद एक महारथी भगवान के पास आते जा रहे हैं और बड़ा सुंदर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान उठाते जा रहे हैं, पटकते जा रहे हैं। चाणूर आया, चाणूर को पटक करके उठा करके घुमा करके जो ही मारा तो चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चटनी चाट गया महाराज। अब तो महाराज कंस की धड़कनें बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके महाराज सारे पापियों को भगवान मारने लगे। इधर महाराज कंस की धड़कन बढ़ने लगी। आज मैं अपने बाप को मारूंगा, इसके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए मामा कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीधे महाराज कंस के सिंहासन पर भगवान चढ़े हैं। सिंहासन पर चढ़ करके पकड़ा है मामा कंस के बालों को और पकड़ करके धक्के मार के एक लात का प्रहार किया। सो रहे सहे कंस के प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस समर्दन भगवान की जय हो। पर आप लोगों ने इतनी धीरे से जय बोली जैसे कंस आपका रिश्तेदार था। बोलो राधे राधे। मामा तो नहीं लगता था आप लोगों का भी, काका चाचा क्या लगता था। अरे लगा ही नहीं कि कंस समाप्त हुआ है। भागवत का मुख्य विलन तो यही है। बोलो कंस समर्दन भगवान की। अब लगा। देखो गाड़ी बहुत एक्सप्रेस में चल रही है क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। शादी की तैयारियां हो गई है, बारात लेट लग रही है ठाकुर जी की।
बाराती सब तैयार हैं। ठाकुर जी ने मामा कंस का उद्धार किया है, अपने नाना उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव से भगवान मिले। नंद बाबा को कहा बाबा अब आप प्रेम से जाइए, मैया को समझा देना, मैं अब लौट करके नहीं आऊंगा। नंद बाबा भी चल पड़े हैं। इधर भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर